Hello, bachcho. Let's read out the question first. A charged particle moves with a velocity v in a uniform magnetic field of b bar. The magnetic force experienced by the particle is. So यहाँ पर देखिए एक चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर. सो हमें बताना है द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो जब कभी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता है तो उस पर लग जाती है मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला हो जाता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. यानी कि उसकी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है. अब इसको यदि मैं फर्दर लिखूं सो एफ बी कैन बी रिटन एज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, जहां पर थीटा ये वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बिटवीन का एंगल शो करता है. राइट. सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं. सो यहाँ पर बेसिकली हमें ऑप्शन वाइज जाना होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ऑलवेज जीरो. देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज जीरो तो नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि यदि मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है. सो उस टाइम पर ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री. दैट मीन्स इट विल कम्स आउट टू बी क्यू वी बी. और इस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेंगे. सो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज कांट बी जीरो. ठीक है. सो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया. ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं. नेवर जीरो. अब जीरो नहीं हो सकता, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. क्योंकि देखिए यदि थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए सो उस टाइम पर यदि मैं मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करूँ सो वो कितनी आ जाएंगी, क्यू वी बी साइन जीरो. साइन जीरो का मान होता है जीरो, सो इट विल कम्स आउट टू बी जीरो. यानी कि जीरो का भी केस आ सकता है. कब? जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए. सो यहाँ पे बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. नाउ लेट्स चेक आउट द सी ऑप्शन. सो सी ऑप्शन बोल रहा था जीरो इफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो देखिए सी ऑप्शन के लिए हम चेक करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर. दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो इसके लिए मैं मैग्नेटिक फोर्स यदि कैलकुलेट करूं सो दिस विल कम्स आउट टू बी क्यू वी बी साइन ऑफ 90. साइन 90 का मान होता है 1 के बराबर, यानी कि दिस विल कम्स आउट टू बी क्यू वी बी. अब क्यू वी बी ये तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का मान है बेसिकली. राइट. सो यहाँ पर ये जीरो आ रहा है क्या, नहीं. दैट मीन्स ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया. नाउ लेट्स टेक इट आउट द ऑप्शन डी. सो यदि मैं ऑप्शन डी की तरफ बढ़ूँ सो उसमें बोल रहा है जीरो होगा यदि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो. सो लेट्स सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. दैट मीन्स कि इनके बिटवीन का जो एंगल है जीरो हो गया. दैट इज थीटा विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ से यदि मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करें सो दैट विल बी इक्वल्स टू द क्यू वी बी साइन ऑफ जीरो. साइन जीरो का मान होता है जीरो के बराबर. दैट मीन्स इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू जीरो. सो देखिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए. थीटा जीरो हो गया, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गई. दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन which we have found by using the concept of magnetic force. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.